सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। विवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुरे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, बात 17वीं। हमें जो लाभ मिला है उसके बारे में तो कुछ जताया नहीं जा सकता, इसलिए अब तो आप उसको संजो के रखना। आज इसके साथ में ही बात 18वीं भी ले लेते हैं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, बात 18वीं। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग की एक चतुर्युगी, और ऐसी 71 चतुर्युगी एक इंद्र राज करते हैं, और ऐसे 14 इंद्र आते हैं और देहत्याग करते हैं। तब वैराट नारायण का एक दिन होता है, और ऐसा जो एक एक दिन करके जो 30 दिन बनता है तो उसका एक महीना होता है, और ऐसे एक एक महीने का जब 12 महीने होते हैं तो उसका एक साल होता है, और इस तरह से ऐसे 100 साल होते हैं तब वैराट नारायण का देह गिरता है, और तब प्रधान पुरुष का एक दिन होता है, और ऐसे 100 साल होते हैं तब प्रकृति पुरुष का एक दिन होता है, और ऐसे 100 वर्ष व्यतीत होते हैं तब तक प्रकृति पुरुष जिंदा रहते हैं। फिर भी एक दिन तो काल उसका नाश कर देता है। तो ये समझकर अब कहो कि इसके आगे हमारा आयुष्य क्या है। इसलिए अच्छा जीना
इसके लिए क्या जीव मेरा मेरा करता रहेगा? इसलिए कुछ है ही नहीं। इसलिए थोड़े में ही सारा काम हमें साध्य कर लेना है और जुड़ जाना है। इस तरह की कार्य साध्यामी व देहम पाथ्यामी। ये हुई शब्द से बात 18वीं। अब हम ले रहे हैं बात 17वीं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जो प्रकट मिले हैं, या तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान अक्षर ब्रह्म रूप ऐसे स्वयं साकार स्वरूप साकार ब्रह्म को अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी के रूप में उनके साथ में लाए और उनके साथ में गोपालानंद स्वामी जैसे महामुक्त को लाए हैं। और ऐसे धाम धामी और मुक्त का जो हमारा संबंध हुआ है और उसका जो लाभ जो हमें मिल रहा है, उसके बारे में हम शब्दों से कुछ जता ही नहीं सकते। वो लाभ इतना बड़ा है। इसलिए उस संबंध को संजो के रखना, उस संबंध को संभाल के रखना और उसके प्रति, उस संबंध के प्रति सजग होकर उसका अनुपालन करने के लिए तत्पर रहना, ये बात यहाँ पे बात नंबर 17 में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। ऐसे धाम धामी और मुक्त का जो संबंध है, उसका जो फायदा है, उसकी जो प्राप्ति है, वो बहुत 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 बड़ी प्राप्ति है। और ये प्राप्ति कितनी बड़ी है, उसका एक तरीके से उसका जो रूपक है वो कितने सामर्थ्यशाली है, वो कितने बलवान हैं, वो कितने जीव ईश्वर माया और ब्रह्म से परे ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम से सहजानंद स्वामी हैं, वो कितने ऐश्वर्यवान, कितने प्रतापवान और कितने करुणानिधि है, वो बताने के लिए हमें ये जता रहे हैं कि उनके जो प्रकट संत है, उनका संबंध श्री गुणातीतानंद स्वामी ने और स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी ने हमें प्रदान किया है। हम एक दृष्टांत से देखें कि हम जहाँ पे रहते हैं उस शहर में सबसे बलवान कौन कहा जाता है, ऐश्वर्यवान और सत्ताधीश, सर्वसत्ताधीश कौन कहा जाता है? तो क्या हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर का जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है वो। लेकिन ऐसे कई शहरों के जो मुख्यमंत्री है उससे भी बलवान कौन है? तो क्या ऐसे अनेक मुख्यमंत्रियों से भी बलवान ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो उनके पास में उनसे सर्वाधिक सत्ता होती है और उनका प्रताप भी ये सभी मुख्यमंत्रियों से ज्यादा होता है। ऐसे कई देशों के जो प्रधानमंत्री है, उन सबसे भी ज्यादा सत्ता और ऐश्वर्य और प्रताप किसके पास में होता है? तो कि ब्रह्मा के पास में होता है। ये 14 लोक का जो अधिपति है वो उनके पास में होता है। तो ब्रह्मा से भी अधिक किसके पास में सत्ता और ऐश्वर्य और प्रताप है? तो कि विष्णु के पास में है। उससे भी अधिक किसके पास में है? तो कि उमा महेश के पास में है। उससे भी अधिक किसके पास में है? तो कि वैराट नारायण के पास में है। तो वैराट नारायण से भी अधिक किसके पास में?
सत्ता और ऐश्वर्य है तो कि उससे ज़्यादा जो प्रधान पुरुष है उसके पास में है। तो प्रधान पुरुष से ऐसे अनंत ऐसे प्रधान पुरुष को सबको मिलाकर भी जिसका सामर्थ्य ऐश्वर्य प्रताप गिनती में नहीं आता है वो कौन है, तो कि वो प्रकृति पुरुष है। पर ऐसे अनंत प्रकृति पुरुष से भी परे जिसका ऐश्वर्य है वो कौन है, तो कि मूल अक्षर मूर्ति, अनादि मूल अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी स्वयं है। वो एक है पर वो सब पे भारी है, वो सबसे अधिक उनका सामर्थ्य है। और वो सामर्थ्य उनके पास में किसके संबंध से आया है, तो कि पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी का जो सामर्थ्य है, जो ऐश्वर्य है, जो प्रताप है, जो सत्ता है, वो उनसे भी अधिक है, जो अक्षरातीत है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसके पास में है। तो फिर ये जीव जो है वो किस बात के लिए, किस सत्ताओं के लिए, कैसे द्रव्य के लिए, कैसे अधिकारों के लिए, कैसे शासन के लिए, कैसे आधिपत्य के लिए वो संपूर्ण जीवन भर मेरा 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 करता रहता है, उसके प्रति उन्होंने उंगली निर्देश किया है। तो ऐसे जो प्रतापी गुणातीत संत है उनकी हमें प्राप्ति हुई है, जो शब्दों में कही नहीं जाती। उसके बारे में अब हम थोड़ी गंभीरता से और दूसरी अन्य बातें भी देखते हैं जो गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है। प्रकरण 11 की 168वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आग्रह रखकर कथा वार्ता में जो मन जुड़ेगा वो आज ही आत्यंतिक ज्ञान उसका सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि मूल ज्ञान देने वाली आज तो हम सबको हाथों हाथ मिले हैं। मतलब कि हमारी चर्म चक्षु के सामने गरजू बनकर उपस्थित हुए हैं। ये बात प्रकरण 11 की 168वीं बात में कही हुई है। प्रकरण 6 की 17वीं बात के अनुसंधान में हम ले रहे हैं प्रकरण 13 की 19वीं बात। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, वचनामृत अंत्य का 29वां पढ़वाकर कहते हैं कि जो बड़े साधु पुरुष का प्रसंग करता है और उनको अपना जो जीव है वो सौंप देता है, तब उसके अंदर के जो गुण हैं वो उस जीव में उतर आते हैं। पर ये हित के बिना तो गुण आते ही नहीं हैं, और इसीलिए वो हमें सावधान कर रहे हैं कि यदि हेतप्रीत करनी है इस जन्म में तो किससे करनी है। हम संसारियों में ही पड़े रहते हैं और ऐसे संत का संबंध के लिए हम तत्परता दिखाते ही नहीं। बड़े बड़े संत के बरोबर वैराग्य भी नहीं हो सकता है, और कोई साधन भी उत्तम संघ के बरोबर नहीं होता है। यहाँ पे ये जताना चाहते हैं कि आप स्वयं से कितना भी वैराग्य पालन करो या आप स्वयं से कितने भी साधन कर लो, पर ऐसे गुणातीत संत के संबंध के बिना आपको उसके अंदर जो परिणाम चाहिए, जो शाश्वतता चाहिए, जो सिद्धि चाहिए, वो उससे सिद्ध नहीं हो सकेगा, स्वयं से सिद्ध नहीं हो सकेगा। पर इस साधु के संबंध से ही वो बात सिद्ध होगी। ये यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि महाराज के गुणगान कहना और सुनना भी, पर हम ये साधु पुरुष के आगे दीन होके बरतते ही नहीं हैं और स्वांग रचते हैं। देहधारी तो हुए हैं, और यदि किसी का गुण अवगुण या कोई दोष
हमारे ध्यान में आ जाए, या तो हमारे वजह से किसी को दुख उत्पन्न हो तो उसके पैर छू लेना, क्योंकि यह देह जो है वो तो स्वयं ही बहुत सारे अवगुणों से भरा हुआ है, और अज्ञानी तो इस संसार के लेन देन में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है, और इस संत के संबंध के लिए वो तत्परता दिखाता नहीं है। और यदि तत्परता दिखा के उसके सन्मुख जाता है तो अपने जीवन में उसकी प्राधान्यता, उसके वचनों क्या उसके ज्ञान की प्राधान्यता वो देता नहीं है। तो वो प्राधान्यता देने के लिए हम सजग हो जाए, उसके लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें संदर्भ दे रहे हैं। आगे जो बात है 24वीं बात है। चौबीसवीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज का महिमा और ऐश्वर्य वो दोनों जो हमें प्रकट संत मिले हैं, प्रकट सत्पुरुष मिले हैं, ऐसे साधु ही हमें समझा सकते हैं। स्वयं के मन बुद्धि के आकलन और अनुमान से वो समझ में आए ऐसे है ही नहीं, क्योंकि ऐसे गुणातीत सत्पुरुष अपने आप को छुपा कर रखते हैं और वो हमसे बड़े हैं ऐसी प्रतीति वो आने नहीं देते। जब तक हमारी हेत प्रीत में शुद्धता नहीं आती है, जब तक हमारे समर्पण में ऐसी परम शुद्धता आती नहीं है, तब तक वो अपने संपूर्ण सत्ता और सामर्थ्य को और ऐश्वर्य को छुपा के ही रखते हैं और हमारे साथ में एक सामान्य मनुष्य के जैसा ही बर्ताव करते हैं। और यदि हम हमारे बुद्धि से ही, हमारे मन बुद्धि की चातुर्यता को ही आगे रखकर यदि हम उनका आकलन करते जाएंगे तो सच्ची समझन हमें प्राप्त ही नहीं होगी। तो ऐसी सच्ची समझन इस साधु के बारे में, या तो इस परंपरा के बारे में, या तो महाराज के बारे में हमें जो प्रकट संत मिले हैं वो ही हमें समझा सकते हैं। और उसका एक जो रहस्य है वो बता रहे हैं कि महाराज के स्वरूप में कभी भी मनुष्य भाव नहीं आए, उसका तो कारण ही साधु का समागम है। क्योंकि ये साधु निर्दंभता से अपने आप को, संपूर्ण सत्ता और सामर्थ्य को छुपा के अपने जैसे ही है ऐसे ही वो बरतते हैं। इसीलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें सचेत कर रहे हैं कि महाराज के स्वरूप में कभी भी मनुष्य भाव न आए, उसका कारण तो सिर्फ ये साधु का समागम ही है। और इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 6 की 17वीं बात में हमें सजग कर रहे हैं। सत्संग में जिसका पैर टिका हुआ है वो कभी आगे पीछे नहीं होएगा, मतलब कि पंच वर्तमान का पालन करने में वो कभी ढीलापना दिखाएगा नहीं, या तो उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। और इसलिए किसी बड़े साधु संत के साथ में जीव यदि बंधा हो तो ऐसे विषयों के आवेग के समय में वो वापस मुड़ सकता है। उनके बल से, उनके प्रताप से, उनकी कृपा से वो वापस मुड़ सकता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने समझाई है कि इस साधु के साथ में संबंध हमारा कैसा होना चाहिए और उसमें हमें कैसे अविरतता को बनाए रखना है, उसकी बात यहाँ पे प्रकरण 13 की 26वीं बात में बताई है। अब हम चलते हैं बात 35वीं, प्रकरण 13 की बात 35वीं में आगे चलते हैं कि करोड़ काम सुधार कर, मतलब कि करोड़ काम में सिद्धियां प्राप्त कर कर यदि हम एक मोक्ष बिगाड़ देते हैं तो हमने क्या कमाई की। महाराज की आज्ञा में जो रहते हो, महाराज की
मर्जी को जो जानते हो और महाराज के साथ में जो जुड़ा हुआ हो, ऐसे साधु के साथ में अपना जीव को जोड़ देना। हमें तो देह और जीव जुदा है, इस तरीके से महाराज को हम कह नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि साधु में और एकांतिक में महाराज जो अखंड रहा है, ऐसा हमें जानना है और ऐसा जान-पना के दरवाजे में हमें रहना है कि जो प्रकट और प्रत्यक्ष जो साधु हमें मिले हैं और जो एकांतिक मतलब जो महामुक्त भक्त जो हमें मिले हैं, वो दोनों में महाराज अखंड बसे हुए हैं उनके हृदयों में, और उनके माध्यम से उनकी अनुवृत्ति हम तलक पहुंचती है, उनकी मर्जी हम तलक पहुंचती है, और वो इस तरह से हमारे राहबर बन सकते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, हमारे गुरु बन सकते हैं, हमारे हितकर बन सकते हैं, हमारे मित्र बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि ऐसे साधुओं में और एकांतिक में महाराज अखंड रहे हैं, अखंड बसे हुए हैं। ऐसा जान-पना रूप दरवाजा में हमेशा रहना और मनुष्य भाव कभी उनमें आने नहीं देना, वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा क्या लाभ है वो हम पहचान ही नहीं सकते। हमारे पास में वो मन बुद्धि है ही नहीं कि जिसके तराजू के अंदर तोल कर हम ये बता सके कि हमारा लाभ कितना है, हमारी प्राप्ति कितनी है, हमारा फायदा कितना है, वो हम जता ही नहीं सकते। प्रकरण 14 की 198वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी फिर से हमें सावधान कर रहे हैं। कहते हैं कि निषेध किए बिना तो कोटि कल्प तलक भी जीव में से जो विषय वासना है वो निकलने वाली नहीं है। जिसको निषेध करने का आता नहीं हो, उन्हें तो नियम, धर्म नियम जो बताए हैं वो बरोबर से उसका पालन करना, और सभी बात सीखने का जो मूल है वो तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एकांतिक का समागम ही है। ये शब्द का इस्तेमाल किया है कि सभी बात सीखने का मूल तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एकांतिक का समागम ही है। एकांतिक के संबंध से जो सत्संग होता है वही है, और उसके बिना तो चिंतन मनन करने का, या तो बात की गहराई में जाने का, या तो नियम पालन करने का बल आने वाला ही नहीं है। इसलिए कहा है कि सुनने से, श्रवण मनन करने से ज्ञान दृढ़ होता है, पर उसके सिवाय तो अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी उजागर कर रहे हैं। प्रकरण 6 की 202वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि सत्संग में ही सब कुछ छिपा हुआ है, और उसके वजह से हमारी जी आंख जो है वो खुल गई है, मतलब कि हम सतर्क हो गए हैं, हम सजग हो गए हैं, और जब हम देखेंगे तो ये साधु और भगवान के दर्शन होते हैं, और जब हमारी आंख बंद हो जाएगी, माने कि जब ये देह गिर जाएगा, तब भी ये साधु और भगवान हमें प्रतीत होंगे और दिखाई देंगे। इसलिए हम जब तलक जिंदा है तब तलब हम लाख के हैं, और जब हमारा देह गिर जाएगा तो हम 1.25 लाख के हो जाएंगे। मतलब कि इस प्राप्ति का लाभ इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि जीते जी तो हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा, पर देह छूटने के बाद भी अनंत लाभ मिलेंगे। ये बात यहाँ पे, ये जो रहस्य है वो बात यहाँ पे बता रहे हैं। और अब तो किसी बात की फिक्र नहीं है, और दास के दुश्मन तो हरि कभी होएंगे ही नहीं, और ऐसा जो करेगा तो वो ऐसे जो वो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, ऐसा समझना है। ये बात यहाँ पे
गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। और उपरांत 203 नंबर की बात में भी कहते हैं कि इस साधु के पास में तो भगवान अखंड है और उसका संग जो करता है उसको भी वो भगवान ही देते हैं। इसलिए इस साधु के समागम में ही सब कुछ छुपा हुआ है और इसलिए उनके आगे दिन आधीन हो जाना और समर्पित हो जाना, झुक जाना और उनका अभिप्राय क्या है, वो सिद्धांत, वो अभिप्राय क्या है, वो पहचानना, जानना और उसका सिद्धांत क्या है कि इस तरह से उनको जानकर ही वर्तन करना कि इस साधु के पास में तो भगवान अखंड बसे हुए हैं और भगवान की मर्जी क्या है वो उनको हमेशा के लिए प्रवर्तमान रहता है और इसी वजह से हमें उनके आगे सर झुका के दिन अधीन होके रहना है और झुकना है, समर्पित हो जाना है। उस तरह से हमारा वर्तन होना चाहिए और इस तरह से हमारी तत्परता होनी चाहिए, वो बात यहाँ पे जताई हुई है। प्रकरण 6 की बात 18 में हमारे पास में समय बहुत कम है इस साधु का सत्संग करने के लिए। वो अलग रीत से हमें बता रहे हैं, अलग रीत से हमें प्रतीत करवा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे साधु पुरुष के संग में ही माया हमें नड़तर रूप नहीं होती, या तो श्वेत द्वीप में, या तो बद्रिकाश्रम में, या तो अक्षरधाम में ही माया हमें विघ्न नहीं करती, या तो वहां पे माया है ही नहीं। उसी तरह इस साधु के संबंध से ही माया से हम मुक्त रह सकते हैं। तो ऐसे साधु का संबंध साध लेना और हमें जो जीते जी ब्रह्मरूप हो जाना है, वो लक्ष्य हमें सिद्ध कर लेना है, वो जताने के लिए यहाँ पे हमारे आयुष्य की बात करते हैं। मतलब कि हमसे हमारे आयुष्य और अन्य लोग के जो सर्वे सर्वा है उनका जो आयुष्य है, उससे वो तुलनात्मक जानकारी हमें दे रहे हैं कि यदि हमने ये मनुष्य देह छोड़ दिया तो आगे के लोक में, कौन से लोक में, वहां पे आयुष्य कितना भुगतना पड़ेगा और उन लोगों का जिसका इतना आयुष्य है तो उसके सामने अक्षरधाम की प्राप्ति क्या हो सकती है, वो जताने के लिए या तो हमारी इस साधु के समागम के प्रति हमारी तत्परता बढ़े, इसीलिए हमारी आयुष्य की जो लघुता है, जो क्षण भंगुरता है, उसको प्रतीत करवाने के लिए प्रकरण 6 की 18वीं बात में उन्होंने ये दृष्टांत दिया है। तो वो दृष्टांत को देखते हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये चारों युग मिलकर एक चतुर्युगी कहलाती है और ऐसी 71 चतुर्युगी तलक एक ही इंद्र राज करता है। तो ये इंद्र का आयुष्य है कि 71 चतुर्युगी तलक एक इंद्र राज करता है। ऐसे 14 इंद्र आते हैं जिनका भी आयुष्य 71 चतुर्युगी है और जब वो गिरता है, मतलब कि जब उसका देह का अंत होता है, तब सिर्फ वैराट नारायण का एक ही दिन होता है, सिर्फ एक दिन होता है। और ऐसे वैराट नारायण का यदि ऐसे 30 दिन हुआ तो सिर्फ उसका 1 महीना होता है और ऐसे 12 महीने हुए तो उसका 1 साल व्यतीत होता है और ऐसे 100 साल व्यतीत होते हैं तब वैराट नारायण का अंत होता है। तो वो भी गिरता है तो उसका भी काल नाश कर देता है। तो जिस वैराट नारायण का इतना बड़ा आयुष्य है, उसके सामने कहते हैं कि उसके सामने हमारी आयुष्य कितने साल का है, हमारे पास में कितने दिन, कितने महीने और कितने साल हमारे पास में
आज की क्षण से उपलब्ध है। तो समय की जो कमी है उसको उजागर करने के लिए उन्होंने 17वीं बात के आगे ये 18वीं बात में ये उदाहरण उन्होंने अंकित किया है और कहते हैं कि इस थोड़ी ही आयु में हमें हमारा कार्य सिद्ध कर लेना है, यानी कि इस साधु का सत्संग करके हमें ब्रह्मरूप हो लेना है और इस तरह से तत्परता दिखानी है, इस तरह से ले देकर हमें जुड़ जाना है कि हमारा जो सिद्ध करने का जो लक्ष्य है, हमने जो लक्ष्य सिद्ध करने के लिए ठाना है, वो देह गिरे उसके पहले ही ये काम हम कर ले, यानी कि जीते जी हम ब्रह्मरूप होके अक्षरधाम का सुख लेते हो जाए। जिस तरह से ये संत अक्षरधाम का सुख लेते हैं, मतलब कि रोम 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 में जो आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद जो प्रस्फुटित होता है, उस ब्रह्मानंद की, उस परमानंद की, उस सकलानंद की, उस सहजानंद की प्राप्ति अणु अणु में हो जाए, वो लक्ष्य को हमें सिद्ध करना है, वो यहाँ पे प्रतीत करवा रहे हैं। प्रकरण 14 की 168वीं बात में गुणतीतानंद स्वामी कहते हैं कि हरक शोक है, मान अपमान है, सस्ता या महंगा है, ऐसे द्वंद्व में ही जीव संपूर्ण समय पसार कर देता है और कहते हैं कि ऐसे सारे सोच विचार को एक साइड में रखकर हमें भगवान को भज लेना है। और क्यों ये करना है? क्योंकि महाराज ने जो जो वचन कहे हैं और उसका पालन जो जो करेगा, तभी ही ये जो जीव है ब्रह्मरूप होएगा, तभी ही बद्ध जीव मुक्त जीव हो पाएगा। और नहीं तो अंत में खासड़ा खाकर भी, मतलब ये मार खाके भी वो ही करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि आगे से सजग हो जाओ, चिंतन मनन करो, सोच विचार करो, उसको ही महाराज बुद्धिमान कहते हैं। और चिंतन मनन करके, सोच विचार करके ही महाराज कहते हैं कि बुद्धि वाले का जो पंचाला का पहला वचनामृत है, उसमें जो बात जताई है उसकी याद दिलाते हुए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो, महिमा हो और उपरांत सगुण और निर्गुण आदि के जो 8 बातें हो, वो उसको जानता हो, तो समागम के वजह से जो उसका जो महिमा है वो उस रीत का जो चाहिए महाराज जैसा समझना है, वैसा महिमा साधु का वो समझ जाएगा। ये बात यहाँ पे प्रखंड 14 की 168वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 34वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष को तो दोनों को ही अन्य अन्य में मिथुनी भाव की हृदय ग्रंथि में गांठ पड़ गई है और उनके हृदय ग्रंथि में घर है, खेत है, बेटे है, सगा संबंधी है और ये द्रव्य है, उसके बारे में अहं ममतपणा की ही बुद्धि स्थिर हो गई है, जो मोह का स्वरूप है। पर ये मनुष्य का देह जो विषय भुगतने के लिए बनाया ही नहीं है, क्योंकि वो तो ये सारे विषय तो सब पशुओं के लिए है और वो भी उसको भुगतते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे पुत्र, आप दिव्य तप करो, जिसके वजह से अंतःकरण शुद्ध होएगा और अंतःकरण शुद्ध होने के वजह से जो ब्रह्म सुख है, जिसका कोई पार ही नहीं है, मतलब असीमित आनंद तो हमें मिल सकता है, ऐसा ऋषभदेव ने कहा है। और महाराज तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा अर्थ जो हमें साध लेना है कि अखंड हम ब्रह्म सुख को पा सके, तो अब तो अर्थ साध्यामी व देहम पात्यामी, इस तरह से हमें इस जीवन में ही ये सब सिद्ध कर लेना है। ये बात यहाँ पे प्रकरण 9 की 34वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 9 की 293वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस देह का उपयोग करके भजन सुमिरन कर लेना है, माने भक्ति कर लेनी है।
और इस देह में जैसी भी आत्मबुद्धि है उसी तरह से हमें जो प्रकट सत्पुरुष है उसमें आत्मबुद्धि कर लेनी और उनकी आज्ञा में लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ने देना। वो बात यहाँ पे जता रहे हैं कि जो लाभ मिला है उसको आप उसका जो फल है वो प्राप्त कर लो। और इसलिए यहाँ पे भी कहते हैं कि अर्थ साध्यामी व देहम पात्यामी, तो ऐसे साधु का आप सत्संग को प्राधान्यता दे दो। प्रकरण 6 की 55वीं बात में भी गुणतीतानंद स्वामी एक ही बात कह रहे हैं, फिर से कार्य साध्यामी व देह पात्यामी। तो वहां पे उन्होंने कहा है कि इस साधु को तो प्यारे भगवान ही है और वो जीव ऐसे साधु का संबंध करता है तो वो अपने भगवान को उस जीव के हृदय में डाल देते हैं। तो ऐसे साधु के समागम के बिना तो अज्ञान जा ही नहीं सकता। और इसलिए मूल से ही यदि अविद्या का नाश करना है तो ये समझ के रखना कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्मविचार न लहत है। तो ऐसे सद्गुरु के बिना कुछ भी पत्ता भी हिलना नहीं है। इसलिए ऐसे साधु को पहचान कर हमें हमारा जो लक्ष्य है उसको सिद्ध कर लेना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि करोड़ जन्म तलक अंतर्दृष्टि किया ही नहीं है और उतना तो 1 महीने में ही हो सकता है। इतना ये प्रत्यक्ष साधु के समागम में बल उपलब्ध होता है। इसलिए हमारा तो यही सिद्धांत है और महाराज भी कहते हैं कि इस साधु के बीच में ही रहना, और यदि जन्म मांगना है तो हमें इस साधु के सन्मुख ही जन्म मांगना है और उसके बीच में ही रहे, उनके साथ में ही रहे और ये जो लक्ष्य है उसको सिद्ध कर लेना है। वो बात गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे जता रहे हैं। इसी के साथ में यह सत्संग हम यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। अपने अपने गुरुदेव की जय जय जय। अपने अपने गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। श्री गुरुदेव